जैसा कि आप तमाम अहबाब के इल्म में है कि ये उर्स मुबारक का प्रोग्राम 29वां सालाना प्रोग्राम है। उर्स मुबारक हुजूर शहंशाह बगदाद हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर मौलाना मस्त जमाल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसके साथ साथ हुजूर मौलाना मस्त जमाल साहब की याद में और आपकी तालीमात को आम करने के लिए बानी महफिल खलीफा मोहम्मद सलीम मस्त क़ादरी साहब की खसूसी काविशों से यूट्यूब पर एक चैनल भी बनाया गया है। उस चैनल का नाम मस्त क़ादरी चैनल के नाम से है। यूट्यूब पर जाकर आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। इस चैनल पे उलमाए अहले सुन्नत के बयानात, नाज शरीफ और इस सालाना प्रोग्राम की वीडियोस आपको उस चैनल पर मिल जाएंगी। तो अब मैं बानी महफिल खलीफा मोहम्मद सलीम मस्त क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बयान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं और हजूर बाबा जी मस्त जमाल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम इनक़िलाब इमाम अलशाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी जो तालीमात हैं उन पर रोशनी डालें। तो उनके आने से पहले एक जोरदार नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जनाब मोहम्मद सलीम मस्त क़ादरी साहब। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लू अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ताजदार अंबिया व अला आलिका व सहाबिका या राज़दार किब्रिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मतलूब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या महबूब
वल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वहुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़ताहिमी। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब। हनूस नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। या रब तू करीमियो रसूले तो करीम, सद शुक्र के हस्ते म्याने दो करीम। दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा अस्त, दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा अस्त। आप हुए माँ से नामे मुस्तफा अस्त। रही उम्र भर जो नीसे जा वो बस आरज़ुए नबी रही। रही उम्र भर जो नीसे जा बस वो आरज़ुए नबी रही। कभी अशक बन के रवा हुई, कभी दर्द बन के दबी रही। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, गर्जे मन नापाक हस्तम दिल बापा का बस्तम। गर्जे मन नापाक हस्तम दिल बापा का बस्तम। दर बहारस्तान आलम रिश्ताए गुलदस्ताम। दर बहारस्तान आलम रिश्ताए गुलदस्ताम। शायरे दरबारे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में नात शरीफ का हदिया पेश कर रहे हैं। आप फरमाते हैं, वहसनो मिनका लम तरा कत्तो ऐनी। वहसनो मिनका लम तरा कत्तो ऐनी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। व अजमलो मिनका लम तलिदिन निसाओ। वजमलो मिनका लम तलिदिन निसाओ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका आप जैसा हसीनो जमील किसी माँ ने पैदा किया ही नहीं। आगे फरमाते हैं, खुलिक़ता मुबर्रान खुलिक़ता मुबर्रा अम्मिन कुल्लि ऐबिन। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाऊ। गोया जैसा आपने चाहा वैसे ही आपको पैदा किया गया। शायर मशरक़ कलंदर लाहौरी हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पतरून पोशवली रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू की बारगाह बेकसपना में यूं अर्ज गुजार है, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर। तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर। या रब तेरी जात दो जहां में बेनियाज है और मैं तेरे दर का अदना गदा और फकीर हूँ। रोजे महशर उज़र हाय मन पजीर। रोजे महशर उज़र हाय मन पजीर। या रब जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, रोज़े क़यामत अपने गुनाहों का जो उज़र पेश करूं उसे कबूल फरमा लेना। आगे फरमाते हैं, गर तुमी बीनी हिसाब ना गुजीर।
गर तुमी बीनी हिसाबुम ना गुजीर। या रब, अगर तेरी मशीयत मुतकाजी है कि तूने मेरा हिसाब लाजमी लेना है तो तेरी बारगाह बेकस्पना में इतनी गुजारिश है, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। या रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू व अम्मन वालहू, मेरी इतनी गुजारिश है कि मेरा हिसाब किताब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना लेना। मेरा हिसाब किताब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना लेना, बल्कि आपकी नजर पाक से छुपा कर मेरा हिसाब लेना। हजूर मौलाना मस्त जमाल कादरी मेरे मुर्शिद करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका तर्जमा यूं फरमाते हैं, ये जो तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया है ये आलमाना तर्जमा है, आलमाना तशरीह है। अब मैं आपके सामने फकीराना दरवेशाना जो इसका लुबे लुबाब है, जो इसका मगज है, जो इसकी रूह है, इस रुबाई की वो अर्ज करता हूँ। सुल्तान औलिया वलियुन नबी कमाल हजरत अल्लामा फहामा यक्ता ज़माना हजूर किबला पीर मौलाना मस्त जमाल कादरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मज़र रब्बुल आलमीन है। जहां जहां अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात हैं, जहां जहां अल्लाह ताला के कमालात हैं, जहां जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, बल्कि हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। और वहां तक हजूर नबी मुकर्रम शफीए मौज़म ताजदार अरबोजम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार तजल्लियात हैं और आपकी जात वहां तक मौजूद है। तो हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल पतरून पोशवली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अर्ज करते हैं, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। तो बाबा ही सरकार फरमाते हैं, अगर अल्लामा इकबाल की दुआ को इल्तिजा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्फ़े कबूली से सरफराज फरमाया तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है यहाँ हुजूर की जात ना हो, हुजूर के अनवार तजल्लियात ना हो, तो फिर अल्लाह ताला उस आदमी को बगैर हिसाब के छोड़ देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तशरीफ ले आओ। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन अल खत्ताब होते। मुर्शिद अल्लामा मोहम्मद इकबाल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, पीरे कामिल सूरते ज़िल्ले इला, पीरे कामिल सूरते ज़िल्ले इला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, यक ज़माना मजलिसे बाऔलिया, यक ज़माना मजलिसे बाऔलिया, बेतरज सद साला ताते बेरिया, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। मेरा जो मौजू है वो हज़रत अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह
जो उनकी तरीक़ा शख्सियत है। मैंने तकरीबन 20-25 साल कबल एक मज़मून लिखा था इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तारीख़ के आईने में, तो मैं इंशाअल्लाह वो आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी जमइयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सदर और अहले सुन्नत व जमात की आलमी तबलीगी जमात वर्ल्ड इस्लाम मिशन के ताहयात चेयरमैन थे। आप 17 रमज़ान मुबारक 1346 हिजरी बामुताबिक 31 मार्च 1926 ईस्वी 14वीं सदी हिजरी के मुबल्लिग इस्लाम शेख तबलीग हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी कादरी रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ मेरठ हिंदुस्तान में पैदा हुए। इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा थे। आप खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की 37वीं पुश्त में से हैं, इसीलिए आप सिद्दीकी कहलाते हैं। 8 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। सानवी तालीम ऐसे स्कूल में मुकम्मल की जहां ज़रिया तालीम अरबी थी। 1948 में मदरसा इस्लामिया कौमिया मेरठ से दरस निज़ामी की सनद हासिल की। इस मौका पर अज़ीमुश्शान सालाना जलसा दसारे फजीलत व तक़सीम असरात की तक़रीब सईद मुनक़्क़द हुई। इस रूह परवर इज्तिमा में आपके साथी कराम और वालिद माजिद की मौजूदगी में शहजादा आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुस्तफ़ा रज़ा खां कादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्ते मुबारक से आपको दस्तारे फजीलत पहनाई। 1949 ईस्वी में नेशनल अरबिक कॉलेज मेरठ से ग्रेजुएशन किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फाज़िले अरबी किया। इमाम नूरानी सिद्दीकी 1946 ईस्वी में अपने वालिद माजिद से दस्ते बैत से मुशर्रफ हुए। 1948 ईस्वी में आपके वालिद माजिद ने आपको खिरका खिलाफत अता फरमाया। 1947 ईस्वी में आपके वालिद माजिद अपने अहले खाना समेत हिजरत फरमाकर पाकिस्तान तशरीफ ले आए और कराची के सदर बाजार खिची मेमन मस्जिद से मुल्हिका 3 कमरों पर मुश्तमिल 800 रुपये महाना किराया के मकान में सुकूनत इख्तियार फरमाई। इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी आज तक इसी किराया के मकान में रहायश पजीर है। आपका वसाल मुबारक 2003 ईस्वी को हुआ, उससे साल या 2 साल कबल आपने एक 10 मरले का मकान क्लिफ्टन में खरीदा। आपकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। मौलाना मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मदनी जिनका लक़ब था कुतुब मदीना, उनकी पोती आपकी अहलिया मोहतरमा थी, तो उनकी अहलिया की तरफ से विरासत से कोई हिस्सा आया तो आपने 10 मरले का घर क्लिफ्टन में खरीद फरमाया और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सहाफियों को बताया, चूंकि आपके मुतल्लिक ये नारा हर जुबाने खासो आम है, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, तो जुबान पर बिला साख्त आता है इमाम शाह नूरानी। तो आपने कहा कि ये मुझे अहलिया की तरफ से पैसे मिले थे तो मैंने बच्चों के लिए मकान खरीदा है। आप मुस्नद आलम दीन, हाफ़िज़ कुरान पाक, खुश इल्हान कारी, आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग, बुलंद पाया मुकर्रर, बेमिसल मुफ्ती, अजीम इस्लामी मुफक्कर, सियासी मुदब्बर, अहले सुन्नत के मुसलमान लीडर और मुमताज रूहानी पेशवा थे। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, स्वाहिली, ये अफ्रीकी जुबान है स्वाहिली, जर्मनी और फ्रांसीसी जुबान रवानी से बोलने का मलका हासिल था। आपकी शादी 1963 ईस्वी में
मदीना मुनव्वरा के मशहूर रूहानी पेशवा अल मरूफ कुतुब मदीना हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद फजलुर रहमान कादरी मदनी रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की साहबजादी से अंजाम पाई। आपको अरबी मुआशरे से इस कदर प्यार था कि आप अरबी लिबास यानी जुब्बा मुबारक ज़ेब तन फरमाते। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ सर पर सजाते। और यहाँ ये मैं अर्ज करता चलूं कि जो सज धज इमाम नूरानी की पगड़ी की थी, जो खाक साहब ने देखी है, बड़े बड़े बुजुर्ग देखे हैं, उलमा किराम देखे हैं, मुफ्तियान किराम देखे हैं, जो साइज़ आपकी पगड़ी मुबारक की थी वो मैंने किसी की नहीं देखी, ना आपकी याती में और ना आपके वसार शरीफ के बाद। और घर में बच्चों से अरबी में गुफ्तगू फरमाते। रोजाना खाने में अरब शरीफ का पसंदीदा फल खजूर शरीफ और शहद का इस्तेमाल आपका मामूल था। खुतबा जुम्मतुल मुबारक हो, कौमी असम्बली के अंदर खिताब हो या बाहर गर्जी के जलसा मजहबी हो या सियासी, आप तकरीर से पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार बरकत के लिए जरूर पढ़ते। इसी तरह तकरीर के इख्तिताम पर नहायत खुशू व खुशू के साथ अपने मुनफरद रूह परवर लहजे में सलातो सलाम या नबी सलाम अलैह का भी खुद पढ़ाते। 1397 हिजरी तक आप 14 मरतबा हज्जे काबा ज़ियारत गुंबद खजरा और इससे कहीं ज्यादा उम्रा की अदायगी व मदीना मुनव्वरा की हाजिरी से मुशर्रफ हो चुके थे। आपने 10 बरस की उम्र में पहला हज वालिद साहब के हमरा किया। आप दुनिया के वहद सियासतदान हैं कि जिन्होंने 1995 ईस्वी तक रमजान मुबारक में नमाज तरावी के 56 मसले सुनाने का मुनफरद रूहानी इजाज़त हासिल किया। तो आपका साल 2003 में हुआ है, 95 और 5 और 3 8, तो आप इसमें 8 और शामिल कर लें, 56 में कितने बन गए? हाँ जी, आपने अपनी जिंदगी में 64 मसले नमाज तरावी के सुनाए। जिस साल आपका वसाले मुबारक 11 शवाल को हुआ, तो उस रमजान जो उससे पहले रमजान गुजरा उसमें भी आपने कुरान पाक सुनाया नमाज तरावी में। अल्लामा नूरानी मसनवी मौलाना रूम इतने दिलकश अंदाज में पढ़ते थे कि रूस के तबलीगी दौरा पर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, समरकंद, बुखारा और दूसरे मकबूजा इलाकों के मुसलमानों ने बार बार आपसे मसनवी मौलाना रूम सुनाने की फरमाइश की। समरकंद में आपने मसहफ़ उस्मानी के नुस्खा की ज़ियारत की। जब तहरीके पाकिस्तान अपने पूरे रूह पर थी, आप उस वक्त 20 साल के नौजवान थे। आपने नौजवानों पर मुश्तमिल नेशनल गार्ड के नाम से तंजीम की बुनियाद डाली और दूसरे नौजवानों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग की ताइद हमायत में नुमाया किरदार अदा किया। दिसंबर 1970 ईस्वी के आम इंतखाबात के मौका पर उलमा व मशाइख के पुरजोर इस्सार पर पहली मरतबा पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लिया और कराची से कौमी असम्बली के हल्का नंबर 7, हल्का नंबर 7 से पीपल्स पार्टी व दीगर उम्मीदवारों के मुकाबला में नुमाया कामयाबी हासिल की। आपकी कोशिशों से बफज़ल-ए ताला 18 मई 1973 ईस्वी को सरकारी हुक्मनामे के जरिए 31 सुन्नी मदारस का फौज में मंजूरी का ऐलान हुआ।
इससे कबल फौज और दीगर सरकारी इदारों में मुखालिफीन अहले सुन्नत छाए हुए थे। आपने साबिक वफाकी वजीर तालीम अब्दुल हफीज पीरजादा से तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत व जमात की संद को कौमी असम्बली में BA के बराबर मंजूर करवाया। शेर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद शबीर अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह माहनामा निदाए अहले सुन्नत में रकम तराज है कि आपने जो 31 सुन्नी मदारस को फौज में मंजूर करवाया, तो यह तकरीबन 25-30 साल कबल की बात है। आप फरमाते हैं कि 5000 उलमा इकराम उस संद पर फौज में और सरकारी इदारों में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। आपकी इल्मी काबिलियत और गैर मामूली कायदाना फहमो फरासत को देखते हुए मुत्तहिदा जमहूरी महाज ने 15 अगस्त 1973 ईस्वी को मुतफिका तौर पर वजीर आजम के इंतखाब के लिए मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो के मुकाबला में अपना उम्मीदवार नामजद किया और इमाम नूरानी सिद्दीकी ने मिस्टर भट्टू के मुकाबला में वज़ारत उस्मा का इंतखाब लड़ते हुए 34 वोट हासिल किए। 30 जून 1974 ईस्वी को आपने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलाने के लिए कौमी असम्बली में एक तारीखी करारदाद पेश की और 7 सितंबर 1974 ईस्वी को कौमी असम्बली में पेश की गई आपकी करारदाद पर कादियानी जमातों लाहौरी जमात के कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक बयान में कहा कि पार्लियामेंट ने कादियानियों के बारे जो फैसला किया है, इस फैसले के बाद 50,000 कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया। अगर इस फैसले की मौसर तरीके से तशहीर की जाती तो बाकी मानदा कादियानी भी इस्लाम कबूल कर लेते। आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन 1973 ईस्वी में मुसलमान की तारीफ शामिल कराई। आईन में सोशलिज्म के इंदराज के बाद सोशलिज्म का लफ्ज आईन से खारिज कराने में कामयाब हुए। पाकिस्तान में जितने भी आईन बने, खा वो 1956 ईस्वी का आईन हो या 1962 का आईन हो, पाकिस्तान के किसी भी आईन में ये बात दर्ज नहीं थी कि इस्लाम पाकिस्तान का सरकारी मजहब होगा। आपने 1973 ईस्वी के आईन में ये बात शामिल कराई ताकि हुकूमत की मुकम्मल मशीनरी इस्लाम के ताबे हो जाए। 1972 ईस्वी के को आप पाकिस्तान की दस्तूर साज सेंट कमेटी के रुकन मुंतखब हुए। 1977 ईस्वी के इंतखाबात के मौका पर कौमी असम्बली की सीट पर हैदराबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबला में नुमाया कामयाबी हासिल की। आईन में सूबाई खुद मुख्तारी का तयन और आईन में सदर और वजीर आजम के इख्तियारात में तवाज़ुन का सेहरा भी आपके सर है। चुनाचे 1973 ईस्वी का आईन मुरतब करने वाली दस्तूर कमेटी में आपने तारीखी किरदार अदा किया और 280 दफात के आईन में 208 तरमीम पेश की। कौमी असम्बली में मुश्तरका हिज़्ब इख्तिलाफ के राब्ता सेक्रेटरी और मुत्तहिदा जमहूरी महाज की राब्ता और इत्तलाआत कमेटी के रुकन मुंतखब हुए। इराको ईरान जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी आलमी मुसालती अमन कमेटी तश्कील दी गई। इराकी सदर सैयद सद्दाम हुसैन कादमी और ईरानी हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर इस कमेटी के लिए आपको पूरे एशिया की तरफ से अपना नुमाइंदा खुसूसी नामजद किया। इस जंगबंदी के लिए आपकी कोशिशों का 50% हिस्सा शामिल है। आप जामिया अल अज़हर
और मुसावत यूनिवर्सिटी मिस्र की सेंट कमेटी के रुकन भी रहे। आपने बगदाद शरीफ की हनफी यूनिवर्सिटी की नसाब कमेटी का रुकन होने की हैसियत से हनफी तलबा के दाखिला की तहरीक चलाई और इनकलाबी किरदार अदा किया। इराकी सदर सद्दाम हुसैन से मुज़ाकरात में बगदाद शरीफ की दीनी और रूहानी हैसियत के पेश नज़र बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी के क़याम पर आमादा किया। सदर सद्दाम हुसैन ने यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी बनने की आपसे दरख्वास्त की, जिसे आपने कबूल कर लिया। सदर मुमलकत, वजीर आजम, गवर्नर, वज़रा आला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान अपने ओहदे का हलफ उठाते वक्त जो तहरीर पढ़ते हैं वो भी आपने ही असेंबली में पेश की थी, जो मंजूर हुई। जुबानी तकरीर तबलीग वाज़ो मुनाज़रा के अलावा आपने कलमी मसाई का सिलसिला भी जारी रखा। चुनाचे इस्लाम के बारे में इब्तदाई मालूमात पर मुश्तमिल उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और मुतअद्दिद दूसरी ज़बानों में लाखों की तादाद में शाये करके मुफ्त तकसीम की। रद्द ईसाइयत में आपकी अंग्रेजी ज़ुबान में हस्बे ज़ैल 2 ज़ख़ीम किताबें ज़ेर तबा हैं। दी सेल ऑफ दी प्रॉफिट नंबर 2, हयात मसीह अलैहिस्सलाम। 1968 ईस्वी में ट्रेनिंग डार्ड के मकाम पर कादियानियों से आपका मुनाज़रा हुआ, जो 5.5 घंटे चलता रहा। दूसरा मुनाज़रा जनूबी अमेरिका में सीरी नाम के मकाम पर हुआ। बिलाखिर मिर्ज़ाई कादियानी मुनाज़र किताबें लेकर भाग गए और राह फरार इख्तियार की। नैरोबी में मिर्ज़ाई मुनाज़र मुबारक अहमद के नाम से था। मुनाज़रा की तारीख तय हुई, लेकिन वो फरार हो गया। कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलाने की इमाम नूरानी की कोशिशों और आलमी सतह पर खिदमात जलीला से आगाह होने के लिए फ़कीर का मुरत्तब करदा किताबचा फाते मिर्ज़ैयत मुताला कीजिए। ये जो फ़कीर ने यूट्यूब पर 1 साल कबल मस्त कादी चैनल का क़याम अमल में लाया, ये किताब उस पर PDF की सूरत में मौजूद है। मैं उसकी आपको ये ज़ियारत भी कराता हूँ। ये है, हाँ, ये 32 सफ़हात का ये किताबचा है। ये नामा शाम नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो मिर्ज़इयों को गैर मुस्लिम अक़ीदा करार देने के लिए कोशिशें थी, उसमें इसका जिक्र है। इस तरह कादियानियों को शिकस्त फाश हुई और मुनाज़रों में राह फरार इख्तियार करने के नतीजे में 600 कादियानियों ने कुफिया कायद से तौबा की और वो दोबारा हल्का बगोश इस्लाम हुए। इमाम शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तबलीगी दौरों के नतीजे में हज़ारों गैर मुस्लिमों ने, खुसूसन ईसाइयों, कादियानियों, गर्जी के राहब, पादरी, वकाला, डॉक्टर, इंजीनियर और यूरोप अफ्रीका के आला तलीम याफ्ता तबके ने आपके दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया। 1982-83 में आपने तबलीगी दौरे के दौरान तकरीबन 8,000 गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। ये हवाला है रोज़नामा जंग लाहौर 28 फरवरी 1983 ईस्वी। हजूर सरकार गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, कंदीले नूरानी, हजरत अबू मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह के मकबूल व महबूब बुजुर्ग सुल्तानुल औलिया वली नबी कमाल हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अल मरूफ बाबा मस्त जमाल कादरी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने एक मरतबा फ़कीर के इस्तफसार पर
कि हुजूर हमारे बाद उलमाए कराम अल्लामा नूरानी की मुखालफत करते हैं। ये मैंने अर्ज की मुर्शिद करीम की बारगाह में। तो इसका आपने फिल बदी और बरजुस्ता जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया जो इमाम नूरानी की मुखालफत करते हैं वो बदनसीब है, वो बदनसीब है। गजालिया ज़मा राजी दुरा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अहमद सईद कादमी शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे कि अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी आलम इस्लाम के कायद हैं। मैं इनको अल्लाह का वली समझता हूँ। इनकी मुखालफत गुनाह और इनकी क़यादत अल्लाह की रहमत है। वो मेरे कायद हैं, इनका रुकन हूँ। अहले सुन्नत को इनकी क़यादत से ही फायदा है। अल्लामा कादमी रहमतुल्लाह तआला अलैह जमीयत के बानी थे और उम्र भर जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहे। कौमी असम्बली में इमाम नूरानी की निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज़ और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की पहली आवाज़ अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु ने हज़रत इमाम नूरानी को मुस्तक़बिल में होने वाले वाक़यात व हालात और मुल्क को आमदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हक़ व सदाकत की निशानी शाह अहमद नूरानी, सदाकत की निशानी शाह अहमद नूरानी। मुल्क को आमदा दरपेश संगीन मसाइल पर कबल अज़ वक्त तज़िया करने का वाफर मलका अता फरमाया था। वक्त के दायरे ने यह साबित किया कि कायद के मुस्तकबिल के बारे में तज़िये अक्सर औक़ात बिल्कुल सही साबित हुए, जो आपके इल्म फजल, फहम फरासत और सियासी बसीरत का मुंह बोलता सबूत है। कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होते ही आपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी तैयार कर ली थी। इमाम नूरानी ने निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज़ो मकाम वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट के अंदर आईनियों का कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया। आपने इस आईनी जदोजहद का आगाज करते हुए कौमी असम्बली के पहले इजलास में ही निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज़ और मसला ख़त्म नबूवत के बारे में सदाए हक बुलंद की। आपने मिर्ज़इयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलाने की बुनियाद रखने के लिए मौजूद ईवान में मुतालबा किया कि आइन में मुसलमान की तारीफ दर्ज होनी चाहिए। इसकी तफसील कुछ यूं है। 15 अप्रैल 1972 ईस्वी को कौमी असम्बली के पहले इजलास में अबूरी आइन पर तकरीर करते हुए इमाम शाह अहमद नूरानी ने इस्लाम और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की पहली आवाज़ बुलंद करते हुए सबसे पहले ये नारा हक बुलंद फरमाया कि जो आइन फ्रेम में सजाकर पेश कर दिया गया है, इसमें इस्लाम को कतन कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। मैं इस दस्तूर को इस मौजूद ईवान के लिए काबिल कबूल नहीं समझता और मैं इस दस्तूर की मुखालफत करता हूँ। अगर इस दस्तूर को नाफिज करना है तो वो दफात जो इस्लाम के अंदर और इस्लाम के मुतल्लक है, इन दफात के मुतल्लक किसी कमेटी के सामने मैं बयान दे सकता हूँ। बहुत से यहाँ आलम मौजूद है, वो भी बयान देंगे। इस्लाम के मुताबिक दस्तूर की दफात बनाने में तावन करें और इन दफात की तस्हीह की जाए जो इस्लाम के खिलाफ है। फिर इस आर्जी दस्तूर में तरमीम कर दी जाए, तब ये काबिल कबूल हो सकता है। इसमें यह भी लिखा है कि पाकिस्तान का सदर मुसलमान होगा, मगर मुसलमान की तारीफ कोई नहीं जानता क्या है। हर शख्स मुसलमान बनने की कोशिश करता है। इस मुल्क में इस्लाम के बदतरीन किस्म के दुश्मन मौजूद हैं। वो मुसलमान बनकर यहाँ हुक्मरान बन सकते हैं और चोर दरवाजे से हुकूमत करने के लिए आ सकते हैं।
मैं मुसलमान की तारीफ करूंगा। आपने फरमाया कि आइन में ये बात दर्ज होनी चाहिए कि मुसलमान वो है जो खुदा की वहदानियत, क़यामत के आने, कुरान पाक खुदा की आखिरी किताब होने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व हदीस और कुरान पाक के हकामात पर कामिल यकीन रखता हो। इस किस्म की तारीफ और पाबंदी इसके अंदर मौजूद नहीं। अगर कोई कम्युनिस्ट है तो वो भी सदर मुमलकत बनने के काबिल नहीं है। सोशलिस्ट अगर कम्युनिस्ट है तो वो भी इस काबिल नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था वो ये है कि दस्तूर में मुसलमान की तारीफ नहीं है। जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, हम इनको मुसलमान नहीं समझते। तो फिर वो कैसे चोर दरवाजे से आकर इस्लाम के नाम पर हुक्मरान बन सकते हैं और तबाही का सामान पैदा कर सकते हैं। मैं वजीर कानून की खिदमत में अर्ज करूंगा कि दस्तूर जो हो वो इस्लाम के मुताबिक हो। ये आइन वजीर कानून के नज़दीक सही हो सकता है और मुकम्मल हो सकता है, मगर हम इसमें तरमीम करने के बगैर इसे ठीक नहीं समझते। इसे बड़ा खुशनुमा बनाकर हमारे सामने सजा कर रखा गया है। इसमें खुशनुमाई ही खुशनुमाई है, मगर काम की बात नहीं रखी गई और इसके अंदर इस्लामी रूह मौजूद नहीं है, बल्कि इस्लामी रूह को मसख करने की कोशिश की गई है। रोएदाद कौमी असम्बली मोरखा 15 अप्रैल 1972 ईस्वी, सफ़ा नंबर 118 और 119। लिहाजा आपकी कोशिशों से आइन में मुसलमान की तारीफ दर्ज की गई। मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ का अजीम कारनामा। इमाम इनकलाब हज़रत अल्लामा इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी ने मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ और हुज़ूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और इफ़्फ़त और शान और शौकत को बुलंद रखने के लिए 30 जून 1974 ईस्वी को कौमी असम्बली में एक तारीखी करारदाद पेश फरमाई कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। करारदाद का मसौदा तैयार करने के बाद इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह खान अब्दुल वली खान से आपने फरमाया, खान साहब आज शाम मैं आ रहा हूँ, करारदाद के मसौदे पर आपके दस्तखत करवाने हैं। शाम को आप खान अब्दुल वली खान के पास तशरीफ ले गए। खान साहब ने पूछा, मौलाना फरमाइए क्या हुक्म है। तो इमाम नूरानी साहब ने फरमाया, ये मुसवदा है। बोले, क्या इस पर मेरे दस्तखत चाहिए? तो नूरानी साहब ने फरमाया कि आपके दस्तखत सबसे पहले चाहिए खान अब्दुल वली खान के। तो इमाम नूरानी साहब ने कहा, क्या मुसवदा एक नजर देख लें। तो खान साहब बोले कि मुसवदा देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जात पर गैर मुतज़्ज़ल ईमान है और यकीन है। इस वक्त गौस बख्श बजंजो साहब भी उनके पास बैठे थे। उन्होंने भी बगैर किसी लैतो लात के दस्तखत कर दिए। इस करारदाद पर हिज़्ब इख्तिलाफ के 22 अफराद, जिनकी तादाद बाद में 37 हो गई थी, ने दस्तखत किए। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम के देवबंदी मकातब फ़िक्र के मौलवी गुलाम गौस हज़ारवी और मौलवी अब्दुल हकीम ने इस करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। ये दोनों हज़रात MNA थे उस वक्त। इस तहरीक में इमाम नूरानी को कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी और रहबर कमेटी का मेंबर भी मुंतखब किया गया। आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ दोनों कमेटियों के इजलास में शिरकत की। आपने कादियानियत से मुतल्लिका हर किस्म का लिटरेचर असम्बली के मेंबरों में तकसीम करने के अलावा मेंबरों से ज़ाती राब्ता भी कायम किया और खत्म नबूवत के मसला से उन्हें आगाह फरमाया।
इस तहरीक में 3 माह के दौरान आपने सिर्फ पंजाब के इलाका में तकरीबन 40,000 मील का दौरा किया। 150 शहरों, कस्बों और देहातों में आम जलसों से खिताब करने के अलावा सैकड़ों किताबों का मुतालबा भी किया। मज़कूरा करारदाद असेंबली में पेश करने से पहले आपने इसकी एक कॉपी तमाम अखबारात और दीगर ज़राए इब्लाग को भिजवा दी थी और अखबारात ने इसे 6 सुर्खियों के साथ शाये कर दिया था। आपकी करारदाद में मिर्जा नासिर, जो इस वक्त कादियानियों का सरबराह था, एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि मौलाना नूरानी की करारदाद यकतरफा है। उन्होंने एक बयान में यह मुतालबा भी किया था कि अगर शाह नूरानी इस करारदाद को कौमी असम्बली में पेश करना चाहते हैं तो हमें भी इस बात का हक दिया जाए कि हम भी कौमी असम्बली में अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर सकें। जब आप करारदाद का मसवदा साहबजादा फ़ारूक अली खां स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करने के लिए उनके चैम्बर में तशरीफ ले गए, वज़ीर आज़म मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हफीज पीरज़ादा भी इस वक्त वहाँ मौजूद थे। मिस्टर भुट्टो ने इस वक्त बहुत परेशान थे। वो इस करारदाद के पेश करने पर अल्लामा नूरानी से खफा थे। इनका मौक़िफ़ था कि मौलाना आपने मेरे लिए खामखा एक मसला और मुसीबत खड़ी कर दी है। मिस्टर भुट्टो ने आपसे कहने लगे कि देखिए मौलाना, कौमी असम्बली को कौमी असम्बली रहने दें, क्या अब असम्बली में मजलिस मुनाज़रा होगी वगैरह वगैरह। मिस्टर भुट्टो का मौक़िफ़ ये था कि आप लोग कादियानियों को खारिज अज इस्लाम समझते हैं, कहते हैं। इस सिलसिला में उलमा किराम के फतवों से हमने इनकार तो नहीं किया, क्या फिर इस मामले को कौमी असम्बली में लाने की क्या जरूरत थी। भुट्टो ने कहा कि ये सब मजहबी जुनून की बातें हैं। अल्लामा नूरानी साहब ने कहा, भुट्टो साहब ये सब महज मजहबी मसला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये मसला बहुत हद तक सियासी बन चुका है। मिस्टर भुट्टो ने कहा कि मिर्जा नासरुद्दीन ने जो बयान दिया है ये सब यकतरफा है। आपने कहा कि इसका हल ये है कि आप मिर्जा नासरुद्दीन को बुला लीजिए। भुट्टो कहने लगे, मिस्टर भुट्टो, कि मिर्जा नासरुद्दीन को कौमी असम्बली में कैसे बुलाया जा सकता है। तो अल्लामा नूरानी ने फरमाया कि आप कैसे पार्लियामेंट इन कैमरा कहते हैं, कि मिर्जा नासरुद्दीन को कैमरे में बुलाया जा सकता है, इसे पार्लियामेंट इन कैमरा कहते हैं। कोई भी शख्स इसमें नहीं आ सकता। हम अरकान असम्बली अलबत्ता होंगे, मिर्जा साहब आए और अपना बयान दे दें, आप इनकी सुन लीजिए, इसके बाद कौमी असम्बली जो मुनासिब समझे वो फैसला करे। इस करारदाद पर कौमी असम्बली में 2 माह 7 रोज तक आम बहस होती रही। इसी दौरान भुट्टो साहब से इसी सिलसिला में आपकी 3 मीटिंग्स हुई। एक मीटिंग रात 2 बजे तक चलती रही। इसमें सरदार शेरबाज मजारी, हाजी मौला बख्श सोमरू और जस्टिस अफजल चीमा भी मौजूद थे। भुट्टो साहब ने कहा कि इस करारदाद के मंजूर होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बदनामी होगी। लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सेकुलर पार्टी समझते हैं। इमाम नूरानी ने कहा कि अगर कुछ लोग इस तरह की बातें करते भी हैं तो आपको इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है कि इस्लाम हमारा दीन है। भुट्टो साहब बड़ी मुश्किल से कायल हुए तो उन्होंने ये करारदाद
असेंबली से बाहर अपनी पार्टी के अरकान के सामने रखी। जे रहीम और शेख रशीद ने इसकी बहुत शदीद मुखालफत की, मगर भट्टू साहब ने कहा कि इस्लाम की बात है, मजहब का मामला है, पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत नहीं करेगी। जे रहीम ने करारदाद की मुखालफत में बहुत हंगामा किया। वो नहीं चाहते थे कि ये करारदाद असेंबली में मंजूर हो। इस दौरान कादियानी भी अपना काम करते रहे और मुसलमान मेंबरों के जहन में शुकूक शुबहात पैदा करते रहे। चुनाचे एक रुकन असेंबली ने हज़रत इमाम नूरानी से कहा कि मिर्जा नासिर कहता है कि जब कोई मुसलमान फिना फिर रसूल के जज्बे से सरशार होकर मकाम में सिद्दीकियत पर फायद हो जाता है तो उसके लिए नबूवत की खिड़की खुल जाती है। इमाम नूरानी ने यह बात सुनकर इस मिंबर से कहा कि मिर्जा नासिर का यह कहना ऐसे ही है जैसे कोई ये कहे कि जब कोई मुसलमान इबादत और रियाजत से फिना फिल्ला का मकाम हासिल कर ले तो क्या उसके लिए उलूहियत की खिड़की खुल जाती है। यह जवाब इस मिंबर की समझ में आ गया। इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असेंबली में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजा। कौमी असेंबली में जब कादियानियों के सरबराह मिर्जा नासिर पर जिरा हो रही थी, इस मौका पर कौमी असेंबली के अरकान ने अपनी निगाहों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा मौजा का मुशाहिदा किया। इस्लामाबाद में कई मंजिला इमारत में जो चारों तरफ से बंद और एयर कंडीशनड है, कौमी असेंबली का इजलास होता था और असेंबली के इजलास के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ऊपर से कोई चीज किसी भी रुकन पर पड़ी हो। लेकिन इस वक्त के अरकान कौमी असेंबली इस अमर के शाहिद हैं कि जब मिर्जा नासिर ने अपना 80 सिफात पर मुश्तमिल महजरनामा पढ़ना शुरू किया तो किसी परिंदा का एक पर जो गुलाजत से भरा हुआ था छोटे पंखे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता घूमता हुआ सीधा मिर्जा नासिर के महजरनामा पर गिरा और लोगों ने देखा कि मिर्जा नासिर का महजरनामा गंदगी से भर गया और वह बुरी तरह कांप गया और उसके मुंह से निकला आई एम डिस्टर्ब्ड। बहरहाल महजरनामा पढ़ा गया। अरकान असेंबली ने मिर्जा नासिर से खत्म नबूवत, हयात मसीह अलैहिस्सलाम और दीगर मुतल्लिका ज़रूरी मसाइल पर 180 सवालात किए, जिनमें 75 सवालात जमीयत उलमा पाकिस्तान के अरकान की तरफ से किए गए। सवालात लिखकर असेंबली के सेक्रेटरी को दिए गए और इन सवालात को पूछने की जिम्मेदारी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब याहिया मुख्तियार साहब के सुपुर्द की गई। मुसलसल 11 रोज तक मिर्जा नासिर से जिरा होती रही और सवाल और जवाबी सवाल किया जाता रहा। मिर्जा को सफाई पेश करते करते पसीना छूट जाता और आखिर तंग आकर कह देता कि बस अब मैं थक गया हूं। एयर कंडीशन कमरे में 50 से ज्यादा गिलास पानी के मिर्जा नासिर रोजाना पीता था। इसे गुमान नहीं था कि इस तरह अदालती कटहरे में बिठाकर इस पर जिरा की जाएगी। महानामा ज़ाए हरम शुमारा दिसंबर 1974 ईस्वी। मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लीत करार दिलाने का सेहरा इमाम शाह नूरानी के सर है। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मुसलमा कज़ाब झूठे मुद्दई नबूवत का सर कलम करके इत फितने का कला कामा किया था। मिर्जा गुलाम कादियानी अंग्रेजों का परवरदा एजेंट और मुसलमा कज़ाब का पैरोकार था। मिर्जा गुलाम कादियानी के बातिल नजरियात की बेखूनी के लिए बेखूनी का सेहरा भी
इसी खान बादशाह सिद्दीकी के चश्मो चिराग आशिक़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानशीने इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु मुद्दिए इनकलाबे निज़ाम मुस्तफ़वी इमाम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अल कारी अल हाफिज़ अश-शेख अश-शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कुद्दस सिर्रहू के सर है। चुनाचे आपकी पेश करदा करारदाद पर 7 सितंबर 1934 ईस्वी को कौमी असम्बली में कादियानी जमातो लाहौरी जमात के मिर्जाई कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। मैं थोड़ा मुख्तसर करता हूँ। कादियानियों की तरफ से 50 लाख की पेशकश। कराची की एक दावत पर के मौका पर हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अली नुमानी साहब और मुफ़क्किर इस्लाम प्रोफेसर सैयद शाह फरीदुल्लाह शाह साहब से आगरा के अकबर आदल साहब CSP रिटायर्ड सेक्रेटरी वज़ारत सनअत व हरफत हुकूमत पाकिस्तान ने जिक्र किया कि आपके सदर जमीयत अजीब आदमी है कि महज अपनी करारदाद से 2 लफ्जों के खराज पर उन्हें बहुत बड़ी रकम मिल रही थी जो उन्होंने ठुकरा दी। मुफस्सल वाक़या बयान करते हुए उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में तहरीक ख़िदमत नबूवत के दौरान मेरे मकान पर अल्लामा शाह नूरानी की दावत थी। कुछ और लोग भी बैठे हुए थे कि बाद आदमी मिर्जाई फिरका के लाहौरी ग्रुप से मुतल्लक थे। वहां आए और पूछा कि मालूम हुआ है कि आपके यहाँ मौलाना नूरानी तशरीफ फरमा है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। मैं इनको अंदर ले गया और हज़रत नूरानी साहब से कहा कि ये लोग आपसे कोई बात करना चाहते हैं। हज़रत ने फरमाया क्या बात है। इन लोगों में 3-4 सरकारी अफसर भी थे। एक साहब ने कहा कि जनाब हमने सुना है कि आपने अपनी करारदाद में लाहौरी ग्रुप को भी गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है। ये तकरीबन जितने सामीन तशरीफ फरमा है ये उनके लिए अक्सरियत की बात कर रहा हूँ कि ये नई बात मैं पेश कर रहा हूँ, ये इनके इल्म में नहीं होगी कि हमने सुना है कि आपने अपनी करारदाद में लाहौरी ग्रुप को भी गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है। हालांकि हम मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते, लिहाजा आपकी करारदाद में हमारा जिक्र मुनासिब नहीं। आप यूं करें कि अपनी करारदाद से हमारा नाम निकाल दें, हम इसके इवज आपको 50 लाख रुपए पेश करते हैं। कुर्बान जाए इमाम शाह नूरानी की इस्तिकामत ईमानी के। आपने फरमाया आपकी ये पेशकश हमारे जूते की नोक पर है, इसलिए कि हमारा जूता इस पेशकश से ज्यादा कीमती है। मिर्जा फिर आपने फरमाया चूंकि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी मुद्दिए नबूवत है, जो उसे मुजद्दद मुसले या मुसलमान मानता है वो भी काफिर है, और मेरी करारदाद से कोई लफ्ज हज़फ नहीं होगा। आप लोग यहाँ से निकल जाएं। वो लोग चले गए तो अल्लामा नूरानी ने फरमाया कि कई ऐसे सरकारी अफसर हैं कि वो बार बार इन लोगों की सिफारिश करते हैं कि साहब इन लोगों का आप क्यों जिक्र ले आए हैं, ये तो नबी नहीं मानते। लाहौरी ग्रुप वाले, इनके 2 ग्रुप हैं, एक कादियानी ग्रुप है, एक लाहौरी ग्रुप है। लाहौरी ग्रुप जो है वो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता, वो मानता है मुस्लिह, इस्लाह करने वाला, या बुजुर्ग कह लें आप उनकी जुबान में। तो आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने इस्तिकामत अता फरमाई है। ये पैसे आनी जानी चीज है, असल दौलत ईमान है और समाए आखिरत। ये हवाला है किताब मौलाना शाह नूरानी, इसके मुसन्नफ है मौलाना अबू दाऊद मोहम्मद सादिक, सफ़ा नंबर 157।
कादियानियों के लिए नंगी तलवार। हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी जो अहले सुन्नत व जमात के आलमी मुबल्लिग, कसीरुल इरशाद कुतुब के मुसन्नफ और वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के साबिक सेक्रेटरी जनरल थे, ने 1991 ईस्वी में हैदराबाद में मुनक्कदा इमाम अहमद रज़ा खान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हज़रत इमाम शाह नूरानी की जुर्त व बेबाकी का चश्मदीद वाक़या बयान फरमाया। आपने फरमाया कि सुरीनाम जो साउथ अफ्रीका में वाक़ है, वहाँ पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा था। इस जलसा में सुरीनाम के वज़ीर आज़म को मदऊ किया गया था। जलसा गाह में पहुँचकर प्रोफेसर सैयद शाह फरीदुल्लाह, मैं और अल्लामा अरशदुल कादरी और दीगर उलमा किराम तशरीफ फरमा थे। इमाम नूरानी साहब तकरीर फरमा रहे थे। वजीर आज़म सुरीनाम अपने साथ एक वजीर को साथ ले आया। सूए इत्तफाक कहिए कि वो वजीर कादियानी था और इमाम शाह नूरानी साहब उसे जानते थे कि ये कादियानी है। जैसे ही इस वजीर आज़म ने स्टेज पर कदम रखा, इमाम नूरानी ने इनका खैर मकदम किया और फरमाया, प्राइम मिनिस्टर साहिब आप हमारे मेहमान हैं, आप तशरीफ रखिए। और कादियानी वजीर की तरफ देखते ही फरमाया कि ये खबीस कहाँ से आ गया। प्राइम मिनिस्टर साहिब आप इसको यहाँ से हटाइएगा, आपकी मेहरबानी होगी। ये कादियानी है, ये हमारे स्टेज पर नहीं बैठ सकता। चुनाचे वजीर आज़म को मजबूर होकर इस कादियानी वजीर से ये कहना पड़ा कि आप अच्छा तुम चले जाओ। इस तरह वो कादियानी वजीर चला गया। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब ने दर्द भरे लहजे में कहा कि लोगों ने इमाम शाह नूरानी को समझा ही नहीं। जब वो नहीं रहेंगे इस वक्त आप समझेंगे, इस वक्त समझना बेकार है। इमाम नूरानी ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मिर्ज़इयों को गैर मुस्लिम अक़ली करार दिलाया और पूरी दुनिया ने इस फैसले की पैरवी की। कसम खुदा की, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ कि ऐसा मर्द मुजाहिद बेलौस, न डर व बेखौफ, मुजस्मा हक़ व सदाकत, कादियानियों के लिए नंगी तलवार और ऐसा मुस्तगनी कायद मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए आपको ऐसे बेबाक कायद की कदर करनी चाहिए। अगस्त 1972 ईस्वी के माहनामा तर्जमान अहले सुन्नत कराची के शुमारा में हज़रत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी का मिर्ज़इयत और कादियानियत के बारे में इंटरव्यू शाया हुआ था, जो कि अहम तरीही दस्तावेज है की हैसियत रखता है। इस मज़मून की अहमियत और अफादियत के पेश नज़र मज़कूरा इंटरव्यू मन्नो अन शामिल शाद कर दिया गया है। इस वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं सारा इंटरव्यू आपके सामने पेश करूं, तो बहरहाल ये मैंने जरूरी समझा। कई मरतबा मैंने उलमा किराम से गुजारिश की, अर्ज की कि हुज़ूर 7 सितंबर आ रहा है, आप खत्म नबूवत पर बयान करें अल्लामा शाह नूरानी की खिदमत के हवाले से। लेकिन वो हवाला तो देते हैं नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन मेरी जो है शरह सदर मेरी नहीं होती थी, मेरी तसल्ली नहीं होती थी। तो मैं तो ना आलम हूँ, ना मुकर्रर हूँ, ना मैंने दर्स निज़ामी किया है। मैं एक दिन भी नहीं गया दर्स निज़ामी में। मेरा ये जज्बा था कि नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये बड़ा अजीम कारनामा है, तो मैं जैसे ही मेरे टूटे फूटे अल्फाज हैं वो आप सामने पेश करूं। इंशाअल्लाह ये जो गुफ्तगू की गई है इमाम शाह नूरानी तारीख के आईने के हवाले के सिलसिले में, इस इज़हार ख्याल को इंशाअल्लाह
YouTube चैनल मस्कारी चैनल पर 2-4 रोज में इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। जितनी भी यहाँ महफिल में तलावत कुरान पाक होगी, नात खानी होगी, उलमा इकराम के बयानात होंगे और कवाल पार्टी भी तशरीफ ला चुकी है। उसके बाद महफिल समा भी 1 घंटा की इंशाल्लाह होगी। उसके बाद इंतहाई मोहब्बत के साथ, अदब के साथ हाज़रीन मजलिस की खिदमत में लंगर गौसिया भी इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे बानिए महफिल खलीफा मोहम्मद सलीम मस्त कादरी साहब, जो कि फकीराना दरवेशाना बयान फरमा रहे थे। और उसके बाद इमाम वक्त, इमाम इनकलाब, हक़ व सदाकत की निशानी इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर बयान कर रहे थे।